जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक। कौन कौन से बड़े क्यूज़ जो है हमारे सामने अब आगे आ सकते हैं। बाज़ार एक क्रिटिकल सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे क्या बाज़ार को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्लोबल मार्केट्स में क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चीज़ों में क्या उठापटक जो है वो चल रही है। अभी के लिए लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था कि बाज़ार में एक अच्छा करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि यूएस वेनेजुएला की जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ हमारे बाज़ारों पे ही इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ा, बाकी बाज़ारों पे उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा। उसके अपने कारण हम लोग देख सकते हैं, बट ओवरऑल लास्ट वीक जैसा मैंने आपको बोला था, व्यू जो है थोड़ा डाउनसाइड की तरफ ही था और एक अच्छा खासा करेक्शन जो है हमें देखने को मिला। अराउंड टॉप से देखें तो 600 पॉइंट के आसपास का, 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। ठीक है। मेन रीज़न यूएस वेनेजुएला का जो इशू था, उससे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो ग्लोबली बढ़ी हैं वो डेफिनेटली चीज़ों को ख़राब करती हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीकेंड पे हुई है, अभी तक यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर कोई जो है अटैक या स्ट्राइक्स नहीं करी गई हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल रात को एक ट्वीट किया गया। उन्होंने बोला कि ईरान के जो लोग हैं वो फ्रीडम चाह रहे हैं और यूएस जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। तो एक काइंड ऑफ सिग्नल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया कि यूएस जो है कभी भी स्ट्राइक जो है वो कर सकता है। अब ये जनरली हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मार्केट खुलने से पहले चीज़ें कर लेते हैं और मार्केट खुलने के बाद, मतलब जब मार्केट खुलने वाला होता है उससे पहले वो चीज़ों को सुलटा लेते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या इस बार इस पॉलिसी को चेंज करते हैं क्या, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे भी लिए गए हैं जो हो सकता है कल के दिन या अगले एक दो दिन अमरीकी बाज़ारों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाते हुए दिखें। इसका रीज़न है ये वाला डिसीजन। आई थिंक इस डिसीजन की ज़्यादा लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है अगले एक से दो दिन में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए जो है ये लगाने की कोशिश करी है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हों या बैंक्स हों, उन लोगों को क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पे कैप कर दिया है। जनरली क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 20 से 30% के आसपास होती है जनरली, अगर हम देखें तो। स्पेशली जो ब्रॉडर रेंज ऑफ क्रेडिट इशूअर्स होते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड जो इशू होते हैं, उन लोगों के लिए अगर देखें तो 20 से 30% के बीच में होती है। अगर 10% पे इस चीज़ को कैप किया जाता है, दैट इज़ गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द बैंक्स ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका के जितने भी बैंक्स हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके जो है इनकम वगैरह पे सीधा 10 से 15% का, 10 से 20% का एक डेंट आता हुआ दिखाई देगा। और वो चीज़ अगर होती है तो वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगी। जो हमारे आईटी स्टॉक्स हैं, उनका जो मेन बिजनेस है, जो मेन बिजनेस मिलता है वो अमेरिका के बैंक से मिलता है। ठीक है। तो अमेरिका में अगर बैंक के ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है अगले एक से दो दिन आईटी सेक्टर भी थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ दिखे। ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग अभी फोकस में रखेंगे ओवरऑल। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट है। कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक चीज़ जिसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे वो होगी 14 तारीख को, और मैं 14 तारीख को ज़रूर इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि उस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है उनके ऊपर डिसीजन देगा। फ्राइडे को ये डिसीजन आना था, डिसीजन को डिले किया गया, बट स्टिल डिसीजन आना है। और अगर वो डिसीजन फेवर में आता है डोनाल्ड ट्रंप के तो स्टेटस को रहेगा, बट अगर डिसीजन फेवर में नहीं आता है तो हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, या जिन मार्केट्स के ऊपर टैरिफ लग रहा है उन मार्केट में एक रिलीफ रैली बनती हुई दिखाई दे। बट एटलीस्ट 14-15 तारीख तक तो थोड़ी प्रेशर जो है वो बाजार के ऊपर दिख रहा है। अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। न्यूज़ तो हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर ली। चार्ट्स के ऊपर अगर हम जाते हैं, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं एक रेंज को मार्क करता हूँ, ठीक है,
एक रेंज को मैं मार्क करता हूँ, ये इसका हायर पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है, ठीक है। इस रेंज का ये हायर पॉइंट और ये लोअर पॉइंट है। अगर हम देखें तो बाजार इस रेंज में आया था अराउंड अक्टूबर 15 के आसपास। अक्टूबर 15 से लेकर आज जो है लगभग 11 जनवरी हो गया है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। 3 महीने से बाजार एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि है 25,450, ऊपर की साइड 26,400 350। तो 1000 पॉइंट की रेंज में बाजार पिछले 3 महीने से ट्रेड कर रहा है। ये ब्रॉडर रेंज है। इससे भी छोटी रेंज में अगर आप देखो तो इससे भी छोटी रेंज आपको मिल जाएगी अराउंड जो है इस एरिया के आसपास, ठीक है। इससे भी छोटी रेंज आपको मिल जाएगी इस एरिया के आसपास। ये जो है आपको दिख रहा है कि बाजार ने एक छोटी रेंज में, बड़ी रेंज में छोटी रेंज को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा इस तरीके से करते हैं तो ये अब हमें क्लियर दिख रहा है कि बाजार एक रेंज तोड़ चुका है और नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि मंडे के सेशन में अगर निफ्टी जो है 25,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 25,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आई डोंट केयर अबाउट गिफ्ट निफ्टी, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। अगर आप 25,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हो, बाजार में वीकनेस बढ़ेगी। ये वीकनेस आपको पहला टारगेट 25,450, ठीक है, और दूसरा टारगेट जो मोस्ट प्रोबेबली इस स्विंग का एक बॉटम हो सकता है, वो आपको मिलेगा अराउंड 24,800 के आसपास, ठीक है। तो 24,800 तक की एक गिरावट जो है वो फर्दर एग्जैजरेट हो सकती है अगर हम 25,750 के ऊपर कल के दिन सस्टेन नहीं करते हैं। अगर बुल्स को अपनी पोजीशंस को सेव करना है, बचाना है, तो 25,750 के ऊपर सस्टेन करना इज़ अ मस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल हो जाता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, अगेन थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। एक क्रिटिकल सपोर्ट जो बैंक्स में होगा अब, वो होगा ये वाला, ठीक है। ये सपोर्ट हमारे पास आ रहा है अराउंड 58,600 700 का जोन। तो बैंक निफ्टी की दिक्कत क्या है कि अगले 400 से 500 पॉइंट जो है बिल्कुल खुला रास्ता है, कोई ढंग का सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। अगर बैंक निफ्टी को दोबारा से स्ट्रेंथ हासिल करनी है तो उसे इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। ये लेवल होगा अराउंड अपना 59,500 550, 59,500 550 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता, सेलर्स हावी रहेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, अंदेशा रहेगा। टारगेट्स अराउंड 58,800 700 की जो है पोजिशनली बैंक निफ्टी में दिखते हैं। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन निफ्टी से ज़्यादा वीकनेस सेंसेक्स में दिखी है, ठीक है। इसने अपना 200 EMA ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम ऑलरेडी तोड़ दिया है। इसका जो एक ढंग का सपोर्ट अगला बनता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है 83,000 के आसपास। तो यहाँ तक की जगह सेंसेक्स में दिखती है। ऊपर की साइड में एक लेवल जिसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, वो होगा अराउंड 84,150 200 के आसपास। 84,150 200 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है, वी कैन सी अ गुड अपसाइड मोमेंटम। अदरवाइज जो है बाजार जो है थोड़ा साइडवेज ही रह सकता है, रेंज में रह सकता है। बट ट्रेंड अगर चाहिए, या तो 83,000 के नीचे टूटे या 84,200 के ऊपर निकले, तब हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।